अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं भाई और बहन के रिश्ते की एक स्टोरी लेकर आई हूँ जो बहुत प्यारी है। मैंने जब ये पढ़ी तो सच मानो मेरे आँख में आंसू आ गए। बहुत प्यारी स्टोरी है, आप भी सुनिए। बहनों की कद्र कीजिए। बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी भी उसके घर नहीं गया, ईद पे भी नहीं। अबू या अम्मी जाया करते थे। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है ना, उसके बच्चे घर का हाल ही बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्च भी डबल हो जाता है और आपकी माँ हमसे छुप छुप कर कभी उसको साबुन की पेटी, कभी सर्फ, कभी कपड़े और कभी चावल का थैला भी दे देती है। अपनी माँ को बोलो कि ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे ही आया करे बस, और ये जो आप साबुन और चावल का थैला भर भर कर देती है ना, उसको भी बंद कर दो। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ न बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दीजिए आप। मैंने झूठे मुंह उसे कहा कुछ और दिन रह लेती, लेकिन वो मुस्कुराई और बोला, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली है। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया कि मैं बहन को उसका हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने ही बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने कहा कुछ भी हो मैं हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलग हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बेटे को टीबी की बीमारी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के पैसे भी नहीं थे। बहुत परेशान था मैं। कर्ज़ भी मैंने ले रखा था 1 लाख रुपए का, और भूख सर पे थी। मैं बहुत ही परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था और रो रहा था अपने हालात पे। उस वक्त वही बहन घर आई और मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई और बोली, कोई ज़रूरत नहीं है गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे के बाद वो मेरे पास आई और बोली कि भाई परेशान हो। बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेले हो तुम मेरी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल तू तो ऐਵੇਂ ही परेशान होता है। बच्चे स्कूल थे, मैंने सोचा लाओ जल्दी से मैं अपने भाई से मिलाऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा चला लेला भाई। ये कहकर मुझे उसने कंगन हाथ में रख दी और बोली, अपने बेटे का भी इलाज करवा लेना। शकल तो देखो ज़रा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कि कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम। और 1000 रुपये भी मेरे हाथ में रख दिए। शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरे जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैंने देखा, टूटी हुई जूती पहनी, दुपट्टा ओढ़ा था, वो भी पुराना। जब भी वो घर पर आती वही दुपट्टा ओढ़ा होता। बहन की इस मोहब्बत में मैं मर गया। हम भाई कितने मतलबी होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहन भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। अपने घर में अल्लाह जाने कितने दुख सह रही होती है ये बहनें। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें। बहनों को कभी भी परेशान ना किया करें, उनको कभी ना रुलाया करें।
और कुछ वक्त निकाल कर अपनी बहनों से मिल आया करें और अपनी बहनों का ख्याल रखें। तो आपको ये मेरी स्टोरी कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।